होगा। तो आप लोग जान ही रहे हैं, जाने रहे हैं, तो आपको बता दें कि अब मिलेट से संबंधित डीहलर, डीहस्कर, मिलेट मल्टी क्रॉप थ्रेशर और डीहस्कर, ये सब ऐसे यंत्र आ गए हैं जो कि 50 किलो प्रति घंटा से लेकर 3 कुंतल प्रति घंटा तक क्षमता के, जैसे कि कैपेसिटी उनकी हो उस थ्रेशर की, उस यंत्र की, आराम से आपके उत्पाद को साफ कर देंगे और खाने योग्य बना देंगे। तो अब उत्पादन में मिलेट्स में कोई समस्या आने वाली नहीं है आने वाले समय में। बस उसको आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि खरीफ में अगर हम जैसे मान लीजिए कि 95,000 हेक्टेयर एरिया पैडी की है, अगर हम 10% भी एंट्री कर गए मिलेट्स का, 15% भी कर गए, और ये तभी एंट्री कर पाएंगे जब इसका उपभोग होगा, जब लोग इसको खाने लगेंगे। जब तक लोग खाएंगे नहीं तब तक इसको उगाएंगे नहीं, आप लाख कहेंगे, तभी ये बनेगा। क्योंकि बीज आप कृषि विभाग की तरफ से सबको दिया जा रहा है जुलाई के महीने में, इसलिए बीज की कोई समस्या है नहीं। इस बार बहुत सारे किसानों भाइयों के यहाँ बीज उपलब्ध हो गया है, अपने पड़ोसी बीज प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी वैरायटी का बीज भी है। बस उन फसलों जिन फसलों के बीज संकर थे वहीं पर समस्या होगी संकर बीज, क्योंकि संकर बीज में उत्पादन क्षमता अधिक होती है। तो ज्वार और बाजरा जिसमें संकर बीज उपलब्ध होता है वो आसानी से बाजार में भी उपलब्ध रहता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि बाजार में मिलता नहीं है। एक वैरायटी है 9002 प्रो एग्रो 9002 है, बाजरा की संकर वैरायटी है, एक्सीलेंट वैरायटी है बाजरा की। बस यही है कि वो हाइब्रिड है, एक्सीलेंट वैरायटी है। खराब से खराब सॉइल में, सबसे लो प्रोफाइल की सॉइल में भी आपको 12 से 15 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार दे देगी, और अगर अच्छी सॉइल है तो 25 से 30 पैदावार मिल जाएगी। तो अब मिलेट्स में वैरायटी का कोई इशू है ही नहीं, वैरायटी और बीज का कोई इशू नहीं है, बस खरपतवार प्रबंधन की समस्या है व्यवहारिक रूप से, और दूसरा है कि इसके उत्पाद को कैसे खाने योग्य बनाया जाए, उसके बारे में मैंने आप जिक्र किया। वो भी कोई अब समस्या नहीं रहेगी आने वाले समय में। उसके मिलेट्स मल्टी क्रॉप थ्रेशर आ गए हैं, डीहस्कर आ गया है, डीहलर आ गया है, सस्ते भी रहेंगे, आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगे, और उसमें कोई समस्या आएगी ही नहीं। अभी तो मुझे लगता है कि चर्चा हम इसकी यहीं तक करें, बाकी आगे वैल्यूएशन एक इशू होगा, और जब उत्पाद रहेगा तो वैल्यूएशन होगा, तब ये छोटे कुटीर उद्योग वाले भी आएंगे निश्चित। अभी जो कि उनको उत्पाद मिलता नहीं है, इसलिए नहीं संभव है कि वो यहाँ पर अपना कोई लगाएं छोटी मोटी इंडस्ट्री। और भी ऐसा करने क्या एक मिनट से रागी चीना तो कम ही होगा, चीना जो मुख्य क्रॉप है गर्मी की, ये सामा का एक ग्रुप है, लेकिन ये गर्मी का है। रामदाना रबी सीजन का है। बाकी और जितनी क्रॉप है, साथ में 5 क्रॉप, ये दोनों हैं, पांचों क्रॉप सब हैं खरीफ सीजन की। रागी में थोड़ा चर्चा करना आपसे है कि रागी के केस में अगर अधिक पैदावार चाहिए, कमर्शियल प्रोडक्शन चाहिए, तो रागी में बीज की बुआई न करके इसकी धान की तरह रोपाई करनी चाहिए। जब आप धान के बीज डालते हैं नर्सरी, उसी समय रागी का भी बीज डाल दीजिए नर्सरी में। 15 kg पर हेक्टेयर बीज लगता है इसका, रागी का 12 से 15। ये रेंज इसलिए है जैसी सॉइल हो, तो हम अगर 15 kg रख लें तो 15 kg बीज पर हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। अगर धान की नर्सरी की तरह इसको जून के प्रथम सप्ताह में इसकी नर्सरी डाल दें और धान की तरह इसकी रोपाई कर दें, और रोपाई में बस सिंपल स्केल फार्मूला, 1 फीट लाइन से लाइन और आधा फीट पौध से पौध, 1 फीट लाइन से लाइन और आधा फीट पौध से पौध, 30 × 15 सेंटीमीटर पर, बस इतना अगर स्पेसिंग कर दें तो रागी की एक अच्छी क्रॉप तैयार होगी। और रोपाई करने के 20 से 25 दिन बाद
जैसे मैंने आपको बताया, आइसोप्रोटुरान 75% वाला 500 ग्राम पर हेक्टेयर या 2,4-D सोडियम साल्ट 80% वाला 1 किलो प्रति हेक्टेयर, इसका स्प्रे कर देंगे तो आपको खरपतवार से भी समस्या से भी निजात मिल जाएगा। बस रागी में और सांवा में एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है मैनुअल कटिंग में कि ये पकता एक साथ नहीं है, इसकी बालियां एक साथ पकती नहीं है, ये एक समस्या होती है। दोनों में एक साथ पकता नहीं है। बस आपको बालियां और फसल की कटाई पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो बरसात का भी मौसम होता है। अगर आपने लेट किया तो सारे दाने खेत में झड़ जाएंगे, अर्ली किया तो मैच्योर नहीं रहेंगे। तो बस एक ये है कि हार्वेस्टिंग के समय अगर मौसम साफ है देख करके हार्वेस्टिंग के समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फसल कटाई कब करें। ओवर होगा तो सीड सेटिंग हो जाएगी, गिर जाएगा। अगर प्री करेंगे तो मैच्योर नहीं रहेगा, फिर आपका बीज अच्छा नहीं मिलेगा। रागी सांवा दोनों में। बाकी सांवा की आप बुआई करिए, कोदो की बुआई करिए, चीना की बुआई करिए, लेकिन रागी की ट्रांसप्लांटिंग व्यवसाय करना है तो ट्रांसप्लांटिंग ही अच्छा विकल्प है। कोदो और लमुआ साइड में तो बहुत कुछ किसान पहले से करते आए हैं कोदो का। और सांवा का मुझे लगता है कि सुल्तानपुर जिले में लगभग हर ब्लॉक में पहले किसान बोते थे, आज भी कुछ बोते हैं। और इस बात को चूंकि बीज सबको उपलब्ध हुआ है तो इसकी एरिया निश्चित बढ़ेगी। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट, आप वहीं रहिए। देखिए, और जो लोग हमारे एफपीओ के डायरेक्टर आए हैं उनका आदर करते हुए मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जो है भविष्य के सूत्रधार हैं कृषि विभाग के। यूं क्योंकि आज ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कल यही प्रशिक्षण हर डायरेक्टर को मंच से देना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा सेंसिटाइज ये कर रहा हूँ कि ये कोई गोष्ठी या वो नहीं, ये हमारे आपके बीच में एक इंटरेक्शन है कि मिलेट्स के बारे में आप इतना जानिए। अभी जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा में कल मुख्य सचिव का ये संबोधन था कि एफपीओ को वहाँ आना है। जितने हमारे एफपीओ बनाए गए हैं उनके वो या किसान जाएंगे तो आपको अग्रणी भूमिका में इसलिए देखा जा रहा है कि आप जो तमाम हमारे जो किसान हैं उसमें से फिल्टर होकर आए हैं। हर क्षेत्र में आपका नॉलेज है, आप में कुछ करने का इच्छा है, तो आप स्वयं एक संगठन बना के इसको चलाने जा रहे हैं। तो उसमें किसानों के कल्याण कैसे होगा उस बात का आप पर दारोमदार है। तो हम ये अभी ये हम लोगों का कोई फॉर्मल ऐसे चर्चा नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब जो मिलेट्स के बता रहे हैं, हम लोगों को कई बार लगता है कि हम सब जान रहे हैं, लेकिन जब मंच पे आना होता है, जैसे आपको 10 मिनट 5 मिनट हमारे हर डायरेक्टर को जो 70-75 लोग बताए, आज मुझे बड़ा खेद हो रहा कि हमने एक एक को करके फ़ोन भी कराया था और जो अटेंडेंस जो है उतनी संतोषजनक नहीं है। एक तो मैं ये चाहूँगा कि संजय बाद में इसमें बैठ के एफपीओ का कोई आप लोग एक अपनी यूनियन बनाइए कि एक इन्फॉर्मेशन चले तो एफपीओ आए, क्योंकि अभी आपके प्रति इतनी महत्वाकांक्षा हो गई है सरकार की कि हर काम में एफपीओ इन्वॉल्वमेंट है। और एफपीओ अगर इस बात को सेंसिटाइज नहीं होगा, अपनी भूमिका को नहीं समझेगा, तो वो कहीं मतलब जैसे मीटिंगों में जाना है कहीं जाएगा तो केवल एक होता है कि किसको भेजा जाए। अब ये हो कि नहीं किसी एफपीओ को जो हर बार रोटेट करके भेजो, इनको जाए वो जाए, कोई न कोई प्रेजेंटेशन करे। ये मिलेट्स एक आदर्श के रूप में अपनाया जा रहा है और इसमें आप लोग खुद आइए। अभी मैं चाहूँगा कि देखिए इस पे जोर ये दिया गया कि इसका क्षेत्र कैसे बढ़े। उस क्षेत्र बढ़ाने आच्छादन बढ़ाने में मुख्य कड़ी आपको गिना जाता है शासन स्तर पर। क्या गिना जाता है कि हमारे एफपीओ के पास 200 300 400 फार्मर हैं। आपको यूं करना है कि वो क्षेत्र चयन करना है जहां कम उर्वरा शक्ति हो, सिंचाई के कम साधन हो, उस फील्ड को लेना है और वो एक्सरसाइज आज से आप करें, क्योंकि आगे चल के अभी जो है आपसे डाटा हम लोग मांगेंगे और शासन अपेक्षा करेगा कि हमारा एफपीओ के पास उसके अपने क्षेत्र में कितने जो है एरिया ऐसी है जहाँ ये मिलेट्स की खेती कराई जाए। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि हम लोग 4 मिलेट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं।
ज्वार बाजरा इस जनपद में ऑलरेडी होता था। सांवा और मड़ुआ, जिसको रागी बोलते हैं आप लोग, ये 4 पर हम फोकस करने जा रहे हैं। 4 के क्षेत्रफल को आप अगर बढ़ाने में भूमिका अदा कर देंगे तो इस जनपद का निश्चित कल्याण होगा। आने वाले दिनों में जो इसकी रेसिपी है, अभी एक अगला कार्यक्रम आप लोगों को मैं रेसिपी का कराऊंगा, जो वैल्यू एडिशन की बात वो कर रहे थे कि रागी कितने प्रकार के पकवान बनेंगे। अब उस पर जब आप जाएंगे तो इंटरेस्ट जगेगा। पहले आप लोग इसके फार्मिंग के बारे में अच्छे से, पहले हम लोगों को लगता है ना कि हम फार्मिंग जानते हैं। अभी इसमें पूछा जाए कि सांवा का सीड रेट क्या होगा, सांवा की बुआई का टाइमिंग क्या है, मिलेट्स कितने सीजन में पैदा होता है, ये मड़ुआ पर ही केंद्रित होता है, मड़ुआ बोया जाता है कि रोपा जाता है, ये तमाम तकनीकी चीज़ें आप एक विशेषज्ञ के रूप में जानिए। वहाँ से अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो उस पर आप इंटरेक्शन डॉक्टर साहब से कर सकते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए, या ये हम लोग जानते हैं। अब जैसे इसके हमने 4 खंड में बांटा था कि भाई एक तो आपका सोइंग टाइम या जो बीज दर है, टाइमिंग है, वो आप जानिए। दूसरा ये है इसका वैल्यू एडिशन जानिए। तीसरा इसका प्रोसेसिंग है। जैसे आप लोगों को मैंने देखा होगा कि यंत्र लगाए थे, अब इसमें से कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा एफपीओ को, जो इसके यंत्र हैं प्रोसेसिंग के। जैसे सांवा से चावल कैसे बनेगा, ये चावल बनाने की प्रक्रिया को जानना है। रागी का आटा कैसे निकाला जाएगा, ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ से जान के जाइए। अभी आप लोगों से ये उम्मीद की जाएगी कि आगे जो आने वाले किसान की गोष्ठियाँ हैं, किसान के बारे में जो जानकारियाँ हैं, वो आप उसका नेतृत्व करेंगे। तो अगर आप लोगों में से भी मिलेट्स के बारे में कोई जानकारी रखता हो कि मिलेट्स का, मैंने यहाँ मेला देखने गया था, यहाँ प्रोडक्ट लाया था, यहाँ ये रेसिपी बन रही है, क्योंकि अभी जनपद में जो सीडीओ साहब वो लगातार ये बात पर फोकस कर रहे हैं कि यार आप लोगों का एफपीओ जो है क्यों नहीं आ रहा है इसमें, बायो प्रोडक्ट में या वैल्यू एडिशन में, या कोई वो शोरूम खोल दे, मेगा शॉप खोल दे, या कोई एफपीओ ये इस पर मिलेट्स पर काम करने के लिए आए। देखिए अभी तो लग रहा है कि इसमें बहुत प्रॉफिट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट है, इस पर काम किया जाएगा। तो इतने जनसंख्या की ये डिमांड आएगी जब, तो आप लोग उत्पादन उतना नहीं कर पाएंगे। अभी ये इनिशियल स्टेज इसमें लग रहा है, जितनी अवेयरनेस इसके बारे में आने जा रही है, इसका जो वैल्यू एडिशन है या जो इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू है, इसको जो है पोषक तत्व के, जैसे आपकी खाद्य सुरक्षा मिल गई, पोषक तत्व की सुरक्षा के मिलने का जो अनाज है वो श्री अन्न ही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, इसमें इंटरप्ट किया इसलिए कि आप लोग इसमें ज़रा सा भी उदास होकर न सुनिएगा, इसको जो है पूरे मन से सुनिए और पूछिए। मैं ये चाहूँगा कि पूछिए डॉक्टर साहब से, अगर कि सांवा का बीज दर क्या है, अगर सबको मालूम हो तो अच्छी बात है। रागी का बीज दर क्या है, सोइंग टाइम क्या है, कितने ये क्रॉप ली जा सकती, कितने दिन की क्रॉप है, ये सब अपेक्षाएं आपसे किसान करेगा। बहुत तो जानते हैं, लेकिन जो आप छूट गई ये पद्धति, उसके जानने के लिए फिर आपको अपडेट होना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ये हम चारों फसलों को बता रहे हैं, और इसके बाद में आप लोग भी अगर कुछ कोई नया जान रहा है उसके बारे में, अनुभव पुराना, तो वो आके शेयर करें और समस्या भी बताए, क्योंकि ये हम लोगों का आपसी एक वार्तालाप है कि हम लोग मिलेट्स के बारे में कैसे मिलके बड़ा काम कर सकते हैं जनपद में, या आने वाली जो समस्याएं हैं वो कोई अगर इग्नोर, मतलब उसको नोटिस किया हो तो उसको भी बता सकता है। यहाँ आके अपना मंच है, ये मंच शुद्ध रूप से, इसीलिए मैंने इसको ना पॉलिटिकल होने दिया ना किसी और औपचारिकता में, क्योंकि हम लोग खुले दिल दिमाग से इसको वार्ता करें। ये आज मेरे बुलाने का यही मकसद था कि एफपीओ से हम लोग भली भांति परिचित हो जाएं, एफपीओ अपनी भूमिका समझे कि हमें कितना बड़ा रोल दिया जा रहा है, या हमसे इतनी अपेक्षाएं सरकार क्यों कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि आप तक ले किसानों का जो अच्छा उद्यमी यूनियन नहीं था, आप लोग एक उद्यमी यूनियन बनाने की मतलब स्थिति में हैं, चरण में हैं, और उसको केवल आप लोग अगर अंजाम दे देंगे तो निश्चित रूप से मतलब ये एफपीओ आगे भी जाएगा, किसान भी आगे जाएगा। अब डॉक्टर साहब मैं आपसे ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि इन लोगों को अगर मान ली वैल्यू एडिशन के पकवान अगर आपको मालूम हो कि अगर कितना किसके क्या बन सकते हैं, वो कुछ उस पर फोकस डाल दीजिए, न्यूट्रिशन पर डाल दीजिए, और फार्मिंग आप शायद बता ही दिए हैं। बाकी इन लोगों को कोई नॉलेज हो तो आप लोगों के बीच में से कोई आके हम लोगों को भी शेयर कर सकता है, और नहीं है तो समस्या तो ज़रूर शेयर करिए।
कि इसकी जो, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिकों के बीच में आए हैं आप, अभी कल कोई होगा भाई किसान क्यों नहीं बो रहा है, पहली समस्या आएगी कि मार्केटिंग नहीं है साहब, दूसरी समस्या आएगी कि साहब प्रोसेसिंग नहीं है। इसी तरह से आपकी और उसके आच्छादन में हम कैसे रणनीति अपनाएं, क्योंकि आप लोगों के साथ अगली जो मेरी बैठक होगी वो मतलब ब्लॉक वार जो है ये होगी कि हम कितना आच्छादन करने जा रहे हैं मिलेट्स में, क्योंकि जनपद की ये डिमांड है या एडमिनिस्ट्रेशन की ये डिमांड है कि आप बताओ कि कितना एरिया विस्तारित कर रहे हो मिलेट्स में। तो हम वैज्ञानिकों के माध्यम से, आपके माध्यम से, अपने किसानों के माध्यम से वो क्षेत्रफल जरूर नोटिफाई करना चाह रहा हूँ कि वो मुझे मालूम हो जाए कि हमारे जनपद में, अभी आप लोगों को मालूम है कि आपकी जनपद में कितना एरिया बोई जाती है, किसी को है मालूम? आप लोगों की जानकारी की बोलते मोटा मोटा 6-7 हज़ार हेक्टेयर बहुत लीस्ट मतलब कह लीजिए क्षेत्रफल है। 6-7 हज़ार हेक्टेयर एरिया में आपके ज्वार, वो उसमें भी ज्वार बाजरा है और उसमें भी ज्वार है। तो अब इसको हाँ, या अब इसको जो है जैसे आप लोग देख के इसी तरह से इसका एक रुचिकर कार्यक्रम बनाना। जैसे इसको मैंने क्या कहा, आपके लिए मैंने ये पिकनिक बनाया था कि आप इसको जो है यहाँ आ जाइए, कल आपको किसी मतलब हम लोग सेंटर पर ले जाएंगे, परसों ले जाएंगे, एक भ्रमण करके एक अपनी 50-60 लोग जो आप लोग बने हो, 75 है तो 75 कागज़ पर कम से कम 50 लोग भी हमारे सक्रिय हो जाएंगे और अपनी समस्याएं लेकर हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता रहेगा, तो शायद हम लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, अगर जो कुछ छूटा है उसको आप बता देते रहिए और ऐसे बीच बीच में हम लोगों का इंटरेक्शन चलता रहेगा। अभी डॉक्टर साहब अभी आप रुके रहिए।